जय श्री कृष्ण दोस्तों। ध्रुव तारे की कहानी, ध्रुव तारानी वार्ता, द स्टोरी ऑफ द पोल स्टार। नमस्कार दोस्तों। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया। महर्षि वेदव्यास ने इस पूरी घटना को संस्कृत महाकाव्य का रूप दिया। इस महाकाव्य में कई प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं। ये कहानियां बच्चों को धर्म और कर्म का पालन करना सिखाती है। महाभारत की कथा में बहुत से महान पात्र हैं जिनसे बच्चों का मार्गदर्शन और हर कोई व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देती है। हमारा ये वाणीव्रत चैनल में हम ऐसे ही पात्र और घटनाओं का जिक्र सरल भाषा में करने जा रहे हैं। इनके द्वारा आप अपने बच्चों के और हर कोई व्यक्ति का परिचय भारत के इतिहास और संस्कृति से करवा सकते हैं। तो इसलिए आज हम आपको भक्त ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की कहानी और विज्ञान जगत और भौगोलिक दुनिया में ध्रुव तारा का रहस्य, इस रहस्य की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। इसी कारण से वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद है कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ध्रुव तारे की ऐतिहासिक कहानी। विष्णु पुराण के अनुसार चिरकाल में बालक ध्रुव ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पोते थे। इनके पिता का नाम राजा उत्तानपाद था। इस कारण से राजा उत्तानपाद ब्रह्मा जी के पुत्र मनु के पुत्र थे। उनका विवाह बहुत ही सुंदर कन्या से हुआ था जिनका नाम सुनीति था। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए रानी ने राजा को दूसरा विवाह करने का कहा। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे इसलिए उन्होंने मना कर दिया और कहा कि दूसरी पत्नी को आने से तुम्हारा स्थान कम हो जाएगा। जिस पर सुनीति ने कहा, मुझे आप पर विश्वास है, ऐसा नहीं होगा। राजा के सुनीति का हठ माननी पड़ी और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। विवाह के बाद जब सुरुचि महल आई तब उसे राजा की पत्नी पहले के बारे में पता चला। वह जानने के बाद सुरुचि ने उत्तानपाद से कहा, जब तक आपकी पहली पत्नी वन प्रस्थान नहीं करेगी वो महल में प्रवेश नहीं करेगी। यह सुनकर सुनीति स्वयं ही राजमहल त्याग कर वन में रहने चली गई। कुछ समय बाद राजा शिकार के लिए वन में जाते हैं और घायल हो जाते हैं। यह बात जब सुनीति को पता चली तो वो राजा के अपनी कुटिया में लाकर उनका उपचार करती है। राजा कई दिनों तक अपनी महल पहली पत्नी के साथ रहते हैं। इस दौरान सुनीति गर्भ होती है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम ध्रुव रखा जाता है, जिसके बारे में राजा को ज्ञात नहीं रहता। कुछ दिनों बाद राजा अपने महल चले जाते हैं। वहाँ भी रानी सुरुचि को पुत्र रत्न की प्राप्त होती है जिसका नाम उत्तम रखा जाता है। कुछ समय बाद राजा उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में पता चलता है। वो रानी सुनीति को महल आने का आग्रह करते हैं लेकिन वो नहीं आती। ध्रुव को कभी कभी महल भेज दिया करती थी। यह सब देख रानी सुरुचि को ध्रुव से घृणा होने लगते हैं। एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठता है। यह देख रानी सुरुचि को क्रोध आ जाता है और उसे धक्का देकर अपशब्द कहती है और उसे छोड़ी हुई स्त्री का पुत्र कहकर अपमानित करती है। नन्हा ध्रुव कुटिया में आकर माँ को पूरा घटनाक्रम सुनाता है। ध्रुव की बात सुनकर माँ के आंखों में आंसू आ गए हैं। ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति ने कहा, भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने निर्णय कर लिया कि वह सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे। ध्रुव ने 6 महीने तक कठिन तपस्या की। बालक ध्रुव के मन में यह बात बैठ जाती है और यह वही भाव लिए यमुना तट पर नहाने जाते हैं। रास्ते में ऋषि नारद मिले
ध्रुव ने उन्हें बताया कि वो भगवान को ध्यान करने जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उन्हें समझाकर कुटिया में वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उनकी एक न सुनी। ध्रुव के यही निर्णय के कारण नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा। नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करने की विधि बताई। इसके बाद बालक ध्रुव कठिन तपस्या के लिए बैठ गए। इस प्रकार ध्रुव कठोर तपस्या में लगे रहा था। कई दिन और महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करते रहे। इसके बाद ध्रुव ने 6 महीने तक कठिन तपस्या की। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रकट होकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। बालक ध्रुव भाव विभोर हो उठता है और कहता है, मुझे माता पिता की गोद में बैठने नहीं देती। मेरी माँ कहते हैं कि आप इस सृष्टि के पिता हैं, अंततः मुझे आपकी गोद में बैठना है। इसके बाद श्री हरि विष्णु ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और मरणोपरांत ध्रुव तारा बनने का वरदान दिया, जो कि सप्त ऋषियों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। और तुम्हें राज सुख मिलेगा, साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। उस दिन से आज तक आसमान में उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा चमक रहा है। भौगोलिक दुनिया में ध्रुव तारा का रहस्य। जब हम रात में आकाश का अवलोकन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि ध्रुव तारा हर रोज हर समय एक ही स्थिति में दिखाई देता है। इसलिए हमने ध्रुव तारे को स्थायी रूप से एक स्थान पर टिका रहने वाला तारा मान लिया है। ध्रुव तारे से मानव प्राचीन काल से ही अवगत रहा है। पुराने जमाने के नाविकों एवं यात्रियों को दिशा के ज्ञान के लिए एवं समय के निरूपण के लिए इसी तारे की शरण लेनी पड़ती थी। वर्तमान में भी पानी के जहाजों की चलाने में हम तारा की सहायता लेते हैं। और आज जो बड़ी बड़ी खगोलीय अवलोकन के लिए वेधशाला है, उनकी भी घड़ियां को भी विभिन्न तारों से मिलाया जाता है और वेधशालाओं की घड़ियों से बाकी घड़ियों का मिलाया जाता है। यहाँ तक अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी तारों का ज्ञान रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर ध्रुव तारा भी स्थिर नहीं है का रहस्य। आज से लगभग 2000 साल पहले यूनानी दार्शनिकों की यह अवधारणा थी कि पृथ्वी की चारों तरफ एक गोल पर तारे फैले हुए हैं, तथा कथित खगोल तथा यह गोल एक धुरी पर घूमती है। इस अवधारणा के अनुसार तारे इस गोल पर जड़े हुए प्रकाशीय स्रोत है, जो तथाकथित खगोल के साथ साथ घूमते रहते हैं। ध्रुव तारा गोल की दूरी पर होने के कारण स्थिर प्रतीत होता है। महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने यूनानी दार्शनिकों का इस अवधारणा का खंडन किया तथा उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है। इसलिए तारे हमें पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए प्रतीत होता है। जब हम जानते हैं कि आर्यभट्ट की यह अवधारणा सही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टों की भांति घूमती है। पृथ्वी की यह धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर है। परंतु यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टों की भांति घूमती है, तो क्या लट्टों की धुरी सदैव स्थिर रहती है? तो फिर ध्रुव तारा हमेशा स्थिर कैसे प्रतीत होता है? जब हम लट्टू को नचाते हैं तो वह धीरे धीरे शंकु बनाते हुआ घुमा करती है। ठीक लट्टू की ही भांति हमारी पृथ्वी की भी धुरी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है। दिलचस्प यह बात है कि पृथ्वी की यह धुरी स्वयं सूर्य की गुरुत्वाकर्षण के कारण धीरे धीरे घूम रही है और लगभग
20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरी करती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सर्वदा इस दूरी की स्थिति ध्रुव तारे की ओर नहीं रहेगी। आज से लगभग 4,000 वर्ष पूर्व वर्तमान ध्रुव तारा घूमता हुआ प्रतीत होता होगा, क्योंकि उस समय अटल स्थिर स्थान था अल्फा डेकोनिस। इसी प्रकार उत्तरी आकाश का सर्वाधिक चमकीला तारा अभिजीत आज से करीब 12,000 साल बाद ध्रुव बिंदु के अत्यधिक नजदीक होगा और उस समय उसे ध्रुव तारा कहा जाएगा। ध्रुव तारे से संबंधित हमारे इसी आधुनिक ज्ञान के कारण हम प्राचीन काल के विभिन्न ग्रंथों के काल निर्धारण के लिए खगोलीय विधि प्राप्त हुई है। इसीलिए हमारे भौतिक विश्व में कुछ भी स्थिर नहीं है, ध्रुव तारा भी नहीं। सूक्ष्म परमाणु कणों से लेकर विराट आकाश गंगाओं तक की प्रत्येक वस्तु गतिशील है। इस विश्व में अटल, स्थिर, शाश्वत, सदैव एकरूपी, नित्य एकरूपी, नियत, धीर, निश्चल, अचल, पक्का इत्यादि नाम की कोई भी वस्तु नहीं। इसलिए ध्रुव तारा भी स्थिर नहीं है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, भक्त ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की कहानी और विज्ञान जगत और भौगोलिक दुनिया में ध्रुव तारा का रहस्य की इस घटना के बारे में बहुत से मित्र प्रश्न पूछते हैं। उसका मैं यहाँ कुछ उस प्रश्नों के बारे में कुछ समीक्षाएं यानी रिव्यू पेश कर रहा हूँ। गुजरात सूरत से श्री गोवर्धन भाई गेड़िया ने प्रश्न पूछा है कि क्या हम भारत में ध्रुव तारा देख सकते हैं? उसका जवाब है, भूमध्य रेखा के उत्तर में भारत होने के कारण हम वहां से ध्रुव तारा देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से मिस्टर ओलिवर ने एक प्रश्न पूछा है कि क्या ध्रुव तारे का क्या महत्व है? उसका जवाब है, पोलारिस नेविगेशन के लिए बहुत मददगार होते हैं। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित है, इसलिए हम इसका उपयोग अपने अक्षांश का अनुमान के लिए लगा सकते हैं। हमारा अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में पृथ्वी पर हमारी स्थिति का कोणीय माप है। फ्रांस से मिस लियाना ने एक प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मांड का निर्माता कौन है? उसका जवाब है, विज्ञान का कहना है कि एक बिग बैंग यानी एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और धुंधली गैस ठोस होती गई, फिर इस ब्रह्मांड की रचना हुई। यह तथ्य के आधार पर सही है। कोई और कहता है कि ईश्वर सारा ब्रह्मांड बनाया है, जो तथ्य नहीं है मगर वही सत्य है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी थी भक्त ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की कहानी और विज्ञान जगत और भौगोलिक दुनिया में ध्रुव तारा का रहस्य। अगर हमारी यह घटना स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।